एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। आज हम फंडामेंटल ड्राइंग के अंदर चित्रकला के तत्व पढ़ेंगे, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ पेंटिंग, चित्रकला के मूलाधार। चित्रकला के तत्व, ये चित्रकला के मूलाधार का ये सब पॉइंट है, यानी कि जो इसके फंडामेंटल है, उन फंडामेंटल से एक फंडामेंटल है चित्रकला के तत्व, यानी कि उसके एलिमेंट्स। तो उसके अंतर्गत आता है रेखा, आकृति, वर्ण, तान, पोत एवं अंतराल। तो आज हम सिर्फ रेखा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे की आकृति, वर्ण, तान एंड पोत और अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। रेखा से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसके एलिमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। रेखा को चित्रकला का मूल आधार माना जाता है। यह कलाकार सर्वप्राचीन माध्यम, यह यानी कि कलाकार इसको सदियों से यूज करता आ रहा है। ये कला का एक माध्यम है। जब रंग नहीं थे तब भी रेखा के प्रयोग से इंसान अपनी मनोभावों को व्यक्त करता था। सामान्यतः रेखा के दो भेद होते हैं। पहला एक तो है सरल रेखा और वक्र रेखा, यानी कि जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे भेद होते हैं। रेखा एवं दिशा, यानी कि रेखा का दिशा से भी संबंध है। तो प्रत्येक रेखा किसी न किसी दिशा को इंगित करती है, जैसे कि क्षैतिज और ऊर्ध्व, और तीसरा है कर्णवत, यानी कि क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्व और कर्णवत। क्षैतिज यानी कि सीधा, ऊर्ध्व वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल लाइन, कोणीय रेखा, यानी कि एक पुंजीय रेखा। अंकन के आधार पर रेखाओं को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है आपका औपचारिक फॉर्मल लाइंस और दूसरा अनौपचारिक लाइंस, यानी कि इनफॉर्मल लाइन। अब फॉर्मल लाइंस वो लाइंस होती है जिनको हम यंत्रों के माध्यम से खींचते हैं, यानी कि जैसे कंपास, स्केल, चांदा वगैरह का जो यूज करते हैं, उससे जो लाइन खींची जाती है उसको कहते हैं फॉर्मल लाइंस। एग्जाम में ये अक्सर पूछा भी जाता है। एंड देन सेकेंड है आपका अनौपचारिक लाइंस। यह हाथ द्वारा खींची गई रेखाएं होती है, जो जनरली हम स्केचिंग में यूज करते हैं, वो है आपकी अनौपचारिक लाइंस। प्रभावपूर्ण ढंग से खींची गई रेखाएं भाव का प्रतीक होती है, यानी कि अगर हम लाइन को ढंग से खींचेंगे तो वो एक भाव को प्रकट करती है, ठीक है। उनमें अनेक अर्थ होते हैं, जैसे शाश्वत, आकांक्षा, विश्राम, व्याकुलता, शांति, यानी कि एक ही लाइन से हम बहुत सारे उसके मीनिंग्स भी निकाल सकते हैं। यही उसमें कहना चाह रहे हैं। रेखा और उनके होने वाले प्रभाव, जो ये है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एनवीएस हो, एलटी हो, डीएसएसपी हो या केवीएस हो, या फिर टीजीटी लेवल के जो भी एग्जाम हो, उनमें पूछा जाता है। हाँ, लेवल थोड़ा हाई कर दिया जाता है एग्जाम्स के लिए, बट जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको ऐसे घुमा के पूछते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है। तो लंबवत रेखा, अब इसका प्रभाव क्या है, ये मतलब लंबवत रेखा का क्या प्रभाव है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा और चार ऑप्शन दे देंगे जिससे हमें टिक करना होता है। तो है आपका पहला शक्ति, यानी कि डिग्निटी। लंबवत रेखा से हमें क्या शो होती है? शक्ति, स्थायित्व, स्ट्रेंथ, शाश्वतता, शांत। जो सीधी रेखा होती है उससे हमें ये प्रभाव महसूस होते हैं। शांत चित्त, यानी कि शांत मन, और आकांक्षा। नेक्स्ट है आपका क्षैतिज लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे क्या शो होता है? विश्राम, निश्चलता, स्थिरता, शांति, मौन तथा संतुलन।
नेक्स्ट आपका एंगुलर लाइन, इसमें आपका क्या शो होता है? असुरक्षा, स्पष्टता, व्याकुलता, आघात एवं संघर्ष। हिंदी में इसे कोणीय लाइन भी कहते हैं, यानी कि जो कोण होते हैं उसका संबंध है। थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका कर्णवत लाइन, डायगनल। इसमें क्या होता है? नाटकीय, यानी कि प्रबल स्पंद उत्तेजना, बेचैनी और व्याकुलता इससे शो होती है। फिफ्थ है आपका एक पुंजीय लाइन, यानी कि मिड में एक बिंदु होता है और चारों दिशाओं में लाइन खींची होती है, उसे कहते हैं एक पुंजीय लाइन। अभिलाषा, शोभा, लवलीयता, स्वदेश प्रेम और प्रसार इससे शो होते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक पुंजीय लाइन से कौन सा भाव इसमें प्रकट होता है, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको सही आंसर पर टिक करना होगा। एंड 6 है आपका स्पाइरल लाइन। स्पाइरल लाइन यानी कि एक बिंदु से चारों दिशाओं में गोल गोल करके जो लाइन खींची जाती है उस स्पाइरल लाइन बोलते हैं। इसमें शो होता है आपका शक्ति, गति और निरंतरता, क्योंकि वो एक ही क्रम में होती है इसलिए निरंतरता। एंड प्रवाही लाइन, यानी कि रिदम में, जो एक रिदम से चलती है उसे बोलते हैं प्रवाही लाइन। इसमें शो होता है गति, लावण्य और माधुर्य। तो ये तो था आपका रेखा और उनके भाव। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। कर्णवत रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आगे बढ़ते हैं रेखांकन के प्रकार, यानी कि किस तरीके से लाइन खींची जाती है उसके क्या प्रकार। तो इसमें पहला है आपका स्वतंत्र रेखांकन, यानी कि फ्री ड्राइंग। इसमें क्या है? इससे पहली क्रिया किसी वस्तु को देखने की होती है, फिर मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करना होता है। यानी कि पहले हम किसी वस्तु को देखते हैं और फिर उसका जो प्रभाव पड़ता है उसको हम खींचते हैं, मतलब ये एक फ्री ड्राइंग है। ठीक है। सेकेंड है आपका स्मृति रेखांकन, यानी कि मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग क्या होती है? यहाँ आकृति का पूर्व परिचित रूप बिना देखे यथावत चित्रांकन करना होता है। यह विधा हमारी स्मृति का स्वस्थ बनाती है, यानी कि एक तरीके से हमारी मेमोरी की एक्सरसाइज करने के लिए कौन सी ड्राइंग होती है? स्मृति ड्राइंग। इसमें जैसा हमें देखते हैं उसको हम वैसे ही बनाते हैं। थर्ड है आपका प्रतिरूपात्मक रेखांकन, यानी कि रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग। इसमें क्या होता है? इसमें जैसा हम देखते हैं वैसा बनाने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं। रेखाओं की सहायता से छाया, प्रकाश, क्षय वृद्धि, यानी कि पर्सपेक्टिव का प्रभाव दिखाया जा सकता है। इस वाले में हम पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं, यानी कि जैसा हमारा नज़रिया है, हमारे सामने कोई चीज़ रख दिया है उसे हम वैसा बनाने की कोशिश करते हैं इसके अंतर्गत। एंड फोर्थ है आपका यांत्रिक रेखांकन, यानी कि मैकेनिकल ड्राइंग। इस प्रकार की रेखाएं यंत्रों की सहायता से नपी तुली होती है, इनका कलात्मक प्रभाव नहीं होता। 6 है आपका सांकेतिक लाइन। यह क्या होता है? यह प्रत्येक चित्रण की एक विधि है। चित्रभूमि पर अंतराल में वस्तु के आयतन की को जानने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। 7 है आपका प्रकृति रेखांकन, यानी कि नेचर ड्राइंग। इसमें नेचर से मिले पुष्प, फल, पत्र आदि के इनका अंकन करना होता है। इसके द्वारा प्रकृति से मिली रेखाओं एवं आकारों का अध्ययन होता है। और 8 है आपका वस्तु रेखांकन, यानी कि ऑब्जेक्टिव ड्राइंग। वस्तुओं के समूह को सम्मुख रखकर उसमें से कुछ वस्तु का संयोजन करना होता है, यानी कि वो ये स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ में हम इसी विधि का यूज़ करते हैं। मैंने इस वीडियो में रेखा के बारे में सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है।
अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आकृति यानी फॉर्म के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। मेरे साथ एंड तक बने रखें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।